गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लेट अस प्ले सम गेम्स टुडे। चलिए आज कुछ नया खेल खेलते हैं। बच्चों, आज के हमारे काम का नाम है यानी कि खेल का नाम है कड़ा फेंको यानी कि बैंगल थ्रो। इसके अंदर कड़ा या चूड़ी है, आप उसकी मदद से खेल सकते हो। आज कर्मा और गेसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने इस खेल के लिए अपनी मम्मी की लाल और हरे रंग की बिंदियों को एक कागज़ पर चिपका लिया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए उन्होंने क्या एक कागज़ लिया, उसमें अपनी मम्मी की लाल बिंदी थी और कुछ हरी बिंदियाँ थी, उनको चिपका लिया। अब कर्मा ने मम्मी का एक कड़ा लेकर उसे कागज़ पर फेंका। देखिए किस तरह फेंका, इस तरह उसने मम्मी का कड़ा कागज़ पे फेंका और कड़े के अंदर जितनी बिंदियाँ आई स्कोर बोर्ड पर लिख लिया। देखिए क्या लिखा उसने स्कोर बोर्ड पर, ऐसे लिखा उसने। देखो जैसे ही उसने कड़ा फेंका ना, तो उसके अंदर कुछ देखिए लाल बिंदियाँ हैं और कुछ हरी बिंदियाँ हैं। तो हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंक के बराबर है और हर छोटी हरी बिंदी 1 अंक के बराबर है। कड़े के अंदर जाने आने वाली बिंदियाँ कुछ इस तरह से हैं। देखिए कड़े के अंदर क्या है, कितनी लाल बिंदियाँ आई हैं, 1 2 3 4, 4 लाल बिंदियाँ आई हैं। तो यानी कि 4 बार 10 आया है, क्योंकि हमने माना हुआ है कि लाल बिंदी 10 के, एक बिंदी 10 के बराबर है। तो 10 10 10 10 कितनी बार आया, 4 बार, यानी कि 4 बार 10 आया यानी कि 40। इसी तरह हरी बिंदियाँ भी अंदर कितनी है, 1 2 3 4, हरी बिंदियाँ भी 4 है, लेकिन हर हरी बिंदी 1 ही के बराबर है। तो यानी कि एक हरी बिंदी, एक हरी बिंदी, एक और एक और, तो कितनी बिंदियाँ हो गई, 4 बार 1 आया है यानी कि 4 हरी बिंदियाँ हो गई। तो यानी कि कितने अंक हो गए कर्मा के, 40, और 4 को जब हम मिला देंगे तो 44, 44 यानी कि 44 बन जाएंगे। यानी कि कर्मा को कितने अंक मिले, 44। वे दोनों दो दो बार कड़ा फेंकते हैं। यह रहे उनके अंक। अब उनके अंक अगले पेज पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इस गेम का एक रूल भी है, महत्वपूर्ण रूल है, वो है कि कोई बिंदी पूरी तरह से कड़े के अंदर नहीं आती है तो उसे नहीं गिनेंगे। यानी कि देखो बच्चों, ये वाली बिंदी आप देख रहे हो, ये पूरी तरह से कड़े के अंदर नहीं है, आधी सी है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। जो पूरी तरह से कड़े के अंदर यानी कि चूड़ी के अंदर आएगी वही गिनेंगे। तो देखिए कर्मा के कितने अंक हो गए थे, 44 यानी कि 44, तो उसने वो यहाँ लिख दिए। अब हमें आगे का खेल आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ है कड़ा फेंकने की क्रम संख्या। पहली बार जब फेंका तो कर्मा को 44 अंक मिले। तो अब किसकी बारी है, गेसर की। अब गेसर फेंकेगा, फिर इन दोनों में से जिसके ज़्यादा नंबर बनेंगे, अंक बनेंगे, तो वो विजेता हो जाएगा। तो चलिए कड़ा फेंकते हैं एक और बार गेसर के लिए। देखिए चलिए अब मेरे साथ पूरा हमें गिन के बताना है कि इसको कितने अंक मिले। लाल लाल बिंदी कितनी है, एक ही है, एक लाल बिंदी यानी कि 10 नंबर मिले। और हरी कितनी है, 1 2 3, हरी 3 बिंदियाँ हैं, तो यानी कि हर बिंदी का एक एक अंक है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3। जमा कर देंगे तो हम इन दोनों को मिला के कितने हो गए, 13। तो यानी कि गेसर को कितने अंक मिले हैं, 13 अंक। तो हम यहाँ ये लिख देंगे। तो गेसर और कर्मा में से कौन विजेता हुआ, कर्मा विजेता हुआ, क्योंकि इसको 44 ज़्यादा अंक मिले हैं। तो हमने इधर विनर में लिख दिया, विजेता है कर्मा। अब दूसरी बार हम चूड़ी फेंकनी है हमें। अब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, देखते हैं कौन विनर बनता है। ठीक है, तो चलिए फेंकते हैं। ये रहा। अब देखिए इसमें जब मैंने चूड़ी फेंकी तो किस तरह बहुत सारी बिंदियाँ आई, ये आधी आधी बिंदी भी आएंगे, इनको हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि रूल था ना कि जो पूरी बिंदी ही हम जो अंदर होगी चूड़ी के वही गिनेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लाल बिंदी। लाल बिंदी तो इसमें भी इस बार भी एक लिया, तो यानी कि 10। और बाकी छोटी छोटी बिंदियाँ कितनी हैं, एक एक नंबर की है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है, 6। तो अगर हम इनको जमा कर देंगे, 0 और 6 कितना हुआ, 6, और ये 1 का 1, 16। तो यानी कि कर्मा को इस बार कितने नंबर मिले,
अंक मिले 16। अब ग्लेसर फेंकेगा चूड़ी, ये रहा। तो इस बार ग्लेसर के देखो 1 2 3 लाल बिंदी कितनी आई है 3, यानी 10 10 और 10। तो लाल बिंदी से कितने अंक मिले 30, और हरी बिंदी से 1 और 1 यानी कि 2। तो यानी कि 30 तो पहले मिले थे, और ये एक और हो गया 2, इनको हमने जमा किया तो हो गया 32 यानी कि 32। यानी कि गेसर को इस बार कितने अंक मिले हैं 32। हम इधर लिख देते हैं 32। तो इन दोनों में से विजेता कौन हुआ इस बार, गेसर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये खेल अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ेदार खेल है ना। तो बच्चों अब यही खेल आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलेंगे। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आप इसी तरह कोई भी गोल चीज़ ले सकते हैं, छोटी सी बिंदियाँ चिपका दें आप उस पर कागज़ पे, और फिर ये खेल खेलें। और आप अपने नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे पहला राउंड होगा तो पहले अपने नंबर यहाँ, फिर अपने भाई या बहन में से पापा मम्मी या कोई और सदस्य है घर का, दादा दादी या नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, आपके घर में और भी कोई सदस्य आप उनको भी खिला सकते हैं। पहला राउंड होगा, फिर जिसके इसमें सबसे ज़्यादा होंगे वो विनर। फिर ऐसे दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फिर आपको देखना है कौन सब में विनर बना है। तो अच्छे से खेल को खेलिए, और आप इस खेल को खेलते हुए मुझे वीडियो या अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ ऐसे खेलों के बारे में बातचीत कीजिए जिसमें हम गिनती का प्रयोग करते हैं, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी आदि। यदि संभव हो तो कुछ ऐसे खेल बच्चों के साथ खेलें। देखिए लूडो और सांप सीढ़ी में हम गिन के ही तो अपनी बारी को चलते हैं। इसी तरह और भी खेल होते हैं, उनके बारे में बताइए, और आप ये खेल अपने घर में भी खेल सकते हैं। और तब तक के लिए बच्चों, जब भी आप बाहर जाएंगे मास्क पहन के बाहर जाना है, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से नियमित से धोते रहना है, और हमेशा 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी बनाए रखनी है बाहर, जब भी आप बाहर जाएंगे भीड़ वाली जगह में खास तौर पर। तो बच्चों, always remember you are a star. Enjoy your day. Have a good day. Bye.